लेकिन इस बार अनुमान है कि वो सिर्फ 16 सीटें जीत पाएगी और उसकी 7 सीटें महाराष्ट्र में कम हो जाएगी। एक ही राज्य में 7 सीटें कम हो गई और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए को हरा देगा। तो महाराष्ट्र की स्थिति इस समय आप देख लीजिए, ये बहुत ही दिलचस्प स्थिति है और देखने वाली बात यह है कि सर्वे में जो दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में, तो देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में बीजेपी को 22, कांग्रेस को 12, शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की और एनसीपी जो शरद पवार की एनसीपी है, वो दोनों मिलकर 14 सीटें जीत रही है। और महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी इंडिया गठबंधन की सीटें इस बार बढ़ सकती हैं। कैसे बढ़ सकती हैं अब मैं आपको दिखाता हूं। बिहार में पिछली बार एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी, जबकि विपक्षी दल सिर्फ 1 सीट जीत पाए और ये 1 सीट भी कांग्रेस पार्टी ने, लोक जनशक्ति पार्टी की नाम है। देखा बीजेपी जीता था, लोक जनशक्ति पार्टी 16 सीटें जीती। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी ने और कांग्रेस ने 1 सीटें जीती, 1 सीट जीती थी। रिकॉर्ड में डालो तो उसको भाई बहुत अच्छा। लेकिन आज अगर बिहार में लोकसभा का चुनाव होता है इस समय, तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन को 7 सीटों का फायदा हो सकता है और उसे 8 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनडीए को सिर्फ 32 सीटों पर ही जीत मिलने का अनुमान है, जिनमें बीजेपी का प्रदर्शन तो पिछली बार जैसा ही रहेगा और उसे 17 ही सीटें मिलने वाली है। पिछली बार भी 17 जीती, इस बार भी बीजेपी 17 ही जीत रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को और लोक जनशक्ति पार्टी को 15 सीटें ही मिलने का अनुमान है और इससे यह पता चलता है कि नीतीश कुमार के यू टर्न से उनकी पार्टी को तो फायदा होगा, लेकिन बीजेपी को इसका नुकसान ही नुकसान है। असल में नीतीश कुमार जानते थे कि अगर वो इंडिया गठबंधन में रहे तो उनकी पार्टी शायद 2-3 सीटें भी जीत नहीं पाएंगी और इसीलिए उन्होंने बीजेपी का रुख किया और अब इस सर्वे में उनकी पार्टी 8 से 9 सीटें जीतती हुई दिख रही है। लेकिन बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन करने में कोई फायदा नहीं हो रहा और एनडीए की सीटें बिहार में इसी वजह से कम हो रही है। इसके अलावा आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने राम मंदिर का विरोध करते हुए उस समय लोगों से पूछा था कि वो बीमार होने पर अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे, और तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर ये बातें कहकर हिंदू धर्म का अपमान किया है और भगवान श्री राम का भी अपमान किया है और इससे उनकी पार्टी को चुनावों में बड़ा नुकसान होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सर्वे में आरजेडी को भी बिहार में 5 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि पिछले चुनाव में उसे बिहार में एक भी सीट नहीं मिली थी। इससे यह पता चलता है कि भगवान श्री राम का अपमान करने वालों को टेलीविजन पर रियलिटी शोज में भी वोट मिल रहे हैं। रियलिटी शोज में भी वो लोग जीत रहे हैं जिन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया था और लोकसभा चुनाव में भी वो नेता और वो पार्टियां जीत रही हैं जिन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया है, जिन्होंने राम मंदिर का बहिष्कार किया है और जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। ये कड़वी सच्चाई है।